पिछले 17 महीने से आजम क्या बहुत सारे मामलों को लेकर सीतापुर उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं और उनने एक चिट्ठी बम एक चिट्ठी लिखी है। और वह चिट्ठी जो है वह रामपुर के समाजवादी जिला अध्यक्ष अजय सागर के लेटर हेड पर लिखी है। अब उस चिट्ठी से अंदाजा लगाया जा रहा है जो उस चिट्ठी के लेटर है उसमें कंटेन है कि आजम खां अब समाजवादी को टाटा बाय बाय करेंगे। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फार्मूला है उसको तहस नहस करेंगे। और उन्हें आरोप लगाया उस चिट्ठी के माध्यम से कि इंडिया गठबंधन के घटकों ने मुसलमान लीडरशिप पर ध्यान नहीं दिया है। तो अब इसी कारण वह अब अगला स्टैंड अगला राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तलाश में है। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता यानी राजनीतिक पंडितों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता जो है वह AIMI यानी अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसमें है, क्योंकि वह पार्टी मुस्लिम की विचारधारा वाली है, मुसलमानों की विचारधारा के साथ चलने वाली है। तो अब कमेंट करके बताएं दोस्तों, क्या आजम खान ने जो चिट्ठी बम छोड़ा है उस बम से अखिलेश यादव समाजवादी का कितना नुकसान है और इंडिया गठबंधन का कितना नुकसान है। क्योंकि इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसको नरेंद्र मोदी भाजपा के लोग ठगबंधन कहते हैं। और यह तभी सक्रिय होता है जब लोकसभा चुनाव होते हैं, जब हारते हैं और EVM को दोष देते हैं। नरेंद्र मोदी की विचारधारा की अगर कोई बात करता है, समर्थन करता है, उसे गोदी मीडिया कहते हैं ये लोग। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक जनता के लिए, समाज के लिए, हित के लिए कुछ नहीं करेंगे, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। अगर मोदी ने, भाजपा ने, योगी ने देश के लिए किया है तभी उनको जनता ने इस तरह स्टेबिलिटी दी है। इससे पहले 85 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ दिया है। तो अब आजम खां मुस्लिम लीडरशिप के सहारे अपना स्टैंड बदलने जा रहे हैं। अब उनका आरोप है, उनने मुद्दा को उठाया है कि संबल के मामले को लेकर मुस्लिम लीडरशिप पर ध्यान नहीं दिया इंडिया गठबंधन ने। और लोकसभा चुनावों में भी उन्हें अपने मैसेज के माध्यम से अपने प्रत्याशी को लोकसभा में उतारने की बात कही थी, तो उनकी भी अनदेखी कर दी अखिलेश यादव ने। तब से लेकर उन्हें लग रहा है कि अब उनके साथ अनदेखी हो रही है, अब अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी, अब हमारा स्टैंड हमें क्लियर करके कहीं दूसरी जगह जाना होगा। तो दोस्तों, क्या आजम का AIM पार्टी में जाएंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे या इंडिया गठबंधन के जो घटक है किसी अन्य दल में जाएंगे? कमेंट करके बताएं। और आजम खां PDA के फार्मूला जो अखिलेश यादव का है, जो मुसलमानों की आवाज उठाने का काम करते हैं अखिलेश यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। हर व्यक्ति की श्रद्धा होता है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की आवाज उठाए, जिस तरह भाजपा हिंदू की आवाज उठा रही है। और जब वो सरकारी योजना को देने का काम करती है तो लाभान्वित में क्या हिंदू को देती है? इस सवाल का जवाब जरूर दें कि हिंदू के लिए काम कर रही है तो योजना, सड़क, नाली, रोड, खरंजा, पुल और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो गांव से शहर को जोड़ रही हैं और शहर से महानगर को जोड़ रही हैं, महानगर को इंटरनेशनल से जोड़ रही हैं। दोस्तों, तो क्या उस पर हिंदू चल रहे हैं? इस बात का कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी को लगातार मोदी को, योगी को बुरा बनाने का काम करवाया जा रहा है कि मोदी, योगी मुसलमानों के दुश्मन है। दोस्तों, दुश्मन नहीं है, दुश्मन अपराध के, क्रिमिनल के, अपराधी के हैं। और मेरा विश्वास है जो अपराध करता है उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सटीक 100% श्योर और ट्रस्ट के साथ कहता हूं। तो सरकार चलाना जिसपे जनता जनादेश देती है वो चलाते हैं, उनको मौका देती है। जो जनता जिसे सम्मान देती है वो हर हाल में सरकार को चलाते हैं जनता के प्रति। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो मानसिकता है ये नहीं होना चाहिए कि मुसलमान, सिख, ईसाई अभी
योगी ने बहुत सारे जो विधानमंडल की बैठक विधानसभा की चल रही है उसमें बहुत सारी बातें कही कि वो जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते। ये बात सच है, संविधान में कहीं नहीं कहा। योगी ने कहा है कि जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, और जो अभिवादन है उसको कोई नहीं रोक सकता। योगी जी ये सच है। और दरार डालने का काम कौन कर रहा है समाज के बीच, देश के बीच, हमें समझना होगा दोस्तों। आजम खां पर पहुंचते हैं, आजम खां का स्टैंड अब क्या होगा, आजम खां ने चिट्ठी बम में क्या लिखा है, जिसके बाद अब समाजवादी लगातार सफाई देते दिख रही है। पहले आजम खां की चिट्ठी बम को सुनाते हैं कि चिट्ठी बम से किन किन का नुकसान है, फिर अखिलेश यादव और समाजवादी ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। मोदी के खिलाफ लोकसभा में हुंकार भरने वाला इंडिया गठबंधन, जिसके प्रमुख नीतीश कुमार को बनाया जा रहा था दोस्तों, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा दोस्तों, उसके बाद ममता बनर्जी को बनाया जा रहा दोस्तों। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो सब एक दूसरे की बुराई करते हैं। और ये जो गठबंधन है जिसको नरेंद्र मोदी भाजपा ठगबंधन कहती है, अभी चुनाव हुआ दोस्तों जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, जहां पर आम आदमी पार्टी खुद लड़ी, कांग्रेस खुद लड़ी। इससे साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन मोदी को हराने के लिए है। और इंडिया गठबंधन जब जब मोदी को हराने के लिए इकट्ठा होगा बुरी मात खाएगा, पूरी तरह हार खाएगा। जिस तरह संविधान का मुद्दा बनाया लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने, उसके फायदा की जगह जो रिजल्ट मिलना चाहिए एनडीए को वो नहीं मिला। इससे भारतीय जनता पार्टी दहशत में आ गई। तब से संविधान को सम्मान सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने, इससे पहले भी दिया, इसकी नई बात नहीं है। जब जीते और सरकार बनी उन्होंने संविधान को चूमा। आज संविधान के सहारे कांग्रेस चल रही थी, इंडिया गठबंधन चली है, उसकी ऐसी रणनीति बनाई नरेंद्र मोदी ने, अब संविधान को अपना बताया। और कांग्रेस की सरकार ने, जो किसान था, किसान गरीबी थी, एक जुमला था, लेकिन हमने उस जुमला को कांग्रेस ने जुमला साबित किया, लेकिन हमने साकार में काम किया, ये आरोप लगाया नरेंद्र मोदी ने। अब चिट्ठी बम जो छोड़ा है अजय सागर के लेटर हेड पर आजम खां ने, उसमें कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा उठाए इंडिया गठबंधन। और आजम खां ने आगे कहा कि जब रामपुर में बहुत सारे मुद्दे हैं तो इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं, जो नेता हैं, वो मूक दर्शक बने और मुस्लिमों को खत्म करने का काम किया गया। यानी मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण योगदान है। और अल्पसंख्यकों को केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया गया, उनके खिलाफ साजिश रचते हैं और केवल सहानुभूति दिखाता है इंडिया गठबंधन। आजम खान ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन को अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए कि मुस्लिम का भविष्य में किस तरह विचार करेंगे। तो अब जिस तरह आजम खान ने ये सब जो चिट्ठी अजय सागर के लेटर हेड पर लिखी है, इन सबसे साफ होते जा रहा है कि आजम खां इंडिया गठबंधन से हटकर ये आइम का ठिकाना बनाने की तलाश कर रहे हैं। और मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आखिर आजम का अगला निशाना कौन होगा। और आजम खां से जुड़ी अपडेट, आजम खां जैसी पार्टी ज्वाइन करेंगे दोस्तों नेक्स्ट तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे लाइव। और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट देश दुनिया की न्यूज के लिए। और आजम खां के जेल जाने के बाद योगी सरकार में बहुत सारे ऐसे मुकदमे लगे और उन सब में बहुत सारे में एफआईआर लगने जा रही है, बहुत सारे अटके हुए हैं। और अब आजम खां के लाइफ का क्या होगा, आजम खां की राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। अगर वे समाजवादी छोड़ते हैं तो नुकसान है, समाजवादी छोड़ते हैं तो फायदा है, या फिर एआईएम छोड़ते हैं तो फायदा है, नुकसान है, कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार।